31 अगस्त तक अफगानिस्तान ना छोड़ा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। तालिबान की वार्निंग। इनखला की तारीख बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात की तरदीद। अफगान शहरियों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान से हुनरमंद अफगानियों के इनखला से बाज रहे। ये भी कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा जल्द कौम के सामने आएंगे। खवातीन को कुछ इदारों में जाने से रोका है। मौसीकी और फिल्म से मुतालिक शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। 10 दिनों में तशद्दुद, कत्ल या दहशतगर्दी का एक वाकया भी नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर हलाकतों के जिम्मेदार अमरीकी अफवाज हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी बैठक। आला सतह के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शुरका को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का चीनी हम मनसब से वीडियो लिंक राब्ता। मिलकर काम करने का अज़्म। अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी तस्फिया की हिमायत का आदा। कहा पाक चीन के दो तरफा मफादात को निशाना बनाने वाले कामयाब नहीं होंगे। अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। धांधली उन इलेक्शंस का जो अपोजिशन जीतती रही है एक लाजमी जुज्व रहा है। एक भी इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जिसमें नून लीग वाले स्पेशली कभी फेयर इलेक्शन से वो इलेक्शन जीते हों। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि पिछला निज़ाम बरकरार रहे। भारत अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान की वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हज़ारों गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने निकाला है। फजाई सफर करना है, तकरीबात में शरीक होना है तो देर किस बात की। वैक्सीन लगवाएं, पाबंदियों में नरमी पाएं। एनसीओसी की शहरियों को 30 सितंबर तक वैक्सीन कराने की डेडलाइन। असद उमर ने खबरदार किया कि 30 सितंबर तक अगर किसी ने वैक्सीन ना कराई तो वो फजाई सफर कर सकेगा, ना किसी शादी की तकरीब में शरीक हो सकेगा। 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर सफर भी नहीं हो सकेगा। होटल और गेस्ट हाउसेज में भी 30 अगस्त से 30 सितंबर की पाबंदियां लागू होंगी। तलबा को स्कूल कॉलेज ले जाने वाले ड्राइवर हजरात भी 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवा लें। कोरोना मजीद खतरनाक। एक दिन में 91 मरीजों का इंतकाल। 4075 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में वबा का फैलाव तेज। रावलपिंडी और लाहौर में शरह मुसलसल बढ़ने लगी। रावलपिंडी के मजीद 3 इलाकों में 30 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अरकान असम्बली 40 दिन में हलफ उठाने के पाबंद, वरना सीट खाली तस्वुर होगी। विफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 40 रोज़ के बाद नशस्त पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इलेक्शन की राह में नून लीग को रुकावट करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग की मुसलसल कोशिश है इंतखाबी इस्लाहात ना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक ना दिया जाए। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। विफाकी काबीना ने मुजम्मिल हुसैन को चेयरमैन वाबदा तैनात करने की मंजूरी भी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को नया चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया। 12 अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल की भी मंजूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई एक जमात नहीं कर सकती। जब आप एक RTS नहीं चला सके तो ये मशीन कैसे चलाएंगे? कैसे हर पोलिंग स्टेशन में वोटिंग मशीन रखेंगे? पीपल्स पार्टी कराची को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। अवाम तहरीक इंसाफ और MQM को पहचान चुके। दोनों पार्टियों ने कराची में एक ईंट लगाई, ना ही एक कतरा पानी का फराहम किया। मर्दमशुमारी का मामला तय होते ही हम लोकल बॉडीज इंतखाब कराने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियाकताबाद में टूटी सड़कें और कचरे के ढेर देखकर बरहम। किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया।
साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की उम्मीदें फिर टूट गईं। रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन लटक गया। जहाज को रेत से निकालते वक्त टट का रस्सा ही टूट गया। 900 मीटर समंदर में जाने के बाद जहाज फिर 21 जुलाई वाली पोजीशन पर वापस आ गया। जहाज के कप्तान ने ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार सॉल्वेज कंपनी को करार दे दिया। शिपिंग एजेंट के मुताबिक अगले 2 रोज फिर जहाज को निकालने की कोशिश होगी। कामयाबी ना मिली तो 6 से 7 सितंबर तक ऊंची लहरों का इंतजार करना होगा। ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में ड्रामाई मोड़। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाला यूक्रेन का तैयारा हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने तस्दीक भी कर दी। बताया मुसल्लह अफराद जबरदस्ती तैयारे को ईरान ले गए। ईरानी सिविल एविएशन का साफ इनकार। कहा यूक्रेन का कोई तैयारा उनके किसी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। ईरान के इनकार पर यूक्रेन की कोई तैयारा एक मिफ्ताह इस्माइल नाराज। नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी जराये के मुताबिक मिफ्ताह इस्माइल ने हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इस्तीफा दिया। कराची में कंटोनमेंट इलेक्शन के टिकट पैसों के एवज तकसीम करने पर कारकुनान ने हंगामा आराई की थी। ऑपोजिशन सियासी महाज पर सरगर्म। शहबाज शरीफ सिंध, बिलावल पंजाब के दौरे करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 28 अगस्त को कराची जाएंगे। पीर पकारा और हम ख्याल सियासतदानों से मुलाकातें करेंगे। 29 अगस्त को PDM का जलसा भी होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा हफ्ते पंजाब का रुख करेंगे। सूबे में तंजीमी इजलास में शरीक होंगे। मरियम औरंगजेब ने नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है का नारा लगा दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं इमरान खान को नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया जाता। करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम अब इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो में 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पर पहुंच चुका है। उधर तलबी के बावजूद शहबाज शरीफ नैब रावलपिंडी में पेश ना हुए। वज़ीर आज़म ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 1 साल की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बतौर चेयरमैन PTI शो कॉज का जवाब दे दिया। इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ताख़ीर की वजह कोरोना को करार दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की दरख्वास्त। जवाब में कहा गया मुल्क भर में कोरोना वबा और NCOC की हिदायत के मद्देनज़र इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए जा सके। चेयरमैन PCB एहसान मानी की वज़ीर आज़म इमरान खान से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। कराची में एड्स के हजारों मरीजों का इंकशाफ। 6,768 केस सामने आ गए। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 2,725 मरीज मौजूद। वज़ीर आला सिंध पंजाब पर बेबुनियाद इल्ज़ामात न लगाएं। सिंध में पानी की चोरी रोकें। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोने सलाही का मुराद अली शाह को जवाब। कहा सिंध को कम पानी देने का इल्ज़ाम हकीकत से बरक्स है। मुराद अली शाह को कोई गलत अदाद शुमार बता रहा है। इरसा तमाम सूबों के आबी मफादात का यकसा मुहाफिज है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया। कहा शफाफ टेंडरिंग और लैंड एक्विजिशन की मद में 39.5 करोड़ रुपए की बचत की गई। वज़ीर आला की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। दोनों का ख़वातीन से जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात को अंजाम तक पहुँचाने पर इत्तिफाक। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान को 40 दिन में हल्फ उठाना होगा।
होगा वरना सीट खाली तस्वुर की जाएगी। अहम खबर से आपको अपडेट करें, सेनेट और असेंबली अरकान को 40 दिन में हल्फ उठाना होगा वरना सीट खाली तस्वुर की जाएगी। 40 रोज़ के बाद नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। विफाक ने वादे के मुताबिक फंड मुहैया नहीं किए। अहम खबर से आपको अपडेट करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह शिकवा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और MQM पर कड़ी तनकीद करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, खान साहब और MQM ने शहर में एक ईंट नहीं लगाई और ना ही पानी का एक कतरा फराहम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली बार कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी 3 तलवार से शाहराह फैसल और फिर PECHS सोसाइटी पहुंचे। निकासी आपके मंसूबे का जायजा लिया। किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में PTI और MQM को आड़े हाथों लिया। MQM और PTI की बात है, मैं उन पर ज़्यादा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो जो सियासत कर रही हैं या जो सियासत अपना रही हैं कराची शहर के लिए, वो ये है कि ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। इरसा के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक से मुतालबा किया कि सरहदों पर इंतजामात बेहतर किए जाएं। हम मुतालबा करते हैं इरसा से कि वो किसी का प्रेशर में ना आए और वो गैर मुतनाज़ा फैसला ले, वो फैसले ले जो बराबरी के साथ हो। जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का मामला है, हम समझते हैं कि हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हमारा बॉर्डर्स का पुलिसिंग की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खुशखबरी सुनाई कि कराची तब्दील हो रहा है। कम वसाइल के बावजूद शहर की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।